जब ये सरकार आई थी, समझो जो 14 साल का था बच्चा वो 24 साल का हो गया। क्या उसको ये सब चीजें मिली जो राहुल गांधी बोल रहे हैं आज की तारीख में देने के लिए? और जो मैंने इनके 10 रीजन पढ़े कि वाई द फर्स्ट टाइम यूथ वोटर्स शुड रीड दिस एंड दिस इज इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो, कि उनको ये मिलना। अच्छा, ये जुमले नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आप लोगों को जुमलों की आदत होगी ना। ये प्रॉमिस है, ये वादा है और ये निभाएंगे। और अगर नहीं निभाएंगे तो हम जैसे इनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अंधभक्ति की कोई जगह नहीं है। मगर इसमें एक गलती है। गलती ये है, जो नंबर 10 पॉइंट है वो नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए था। नंबर 10 पॉइंट क्या है? क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं, बिना पढ़े आप लोग बोले कि इसमें तो मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बगैर इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती, क्योंकि इनको हर जगह मुसलमान ही नजर आता है। चलो, अच्छी बात है। नंबर 10 पॉइंट है इनका, नो इंटरफेरेंस इन फ्रेंडशिप, फैशन, फूड, फिल्म एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूथ, अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस। हिंदी अनुवाद, दोस्ती में कोई भी दखलंदाजी नहीं। क्या कपड़ा पहनते हैं, कोई दखलंदाजी नहीं। क्या खाना खाते हैं, कोई दखलंदाजी नहीं। कौन सी फिल्म देखना आप पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, कोई दखलंदाजी नहीं। और फंडामेंटल राइट्स आपकी। और साथ में क्या है, यूथ को एक और चीज देखनी चाहिए। राइट्स के साथ आपकी ड्यूटीज भी आती हैं देश के लिए। तो जो यूथ थूकता रहता है इधर उधर, गाली गलौज करता है इधर उधर, फालतू में हॉर्न बजाता है इधर उधर, वो भी आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो। आप ताकत हैं देश की, कमजोरी ना बने। फिर उसके बाद देखिए आप, जो नंबर 9 पॉइंट है वो मेरा नंबर 2 पॉइंट होता, क्लीन एयर, क्लीन सिटीज एंड ग्रीन एनर्जी जॉब्स। कई बार मुझे ऐसा लगा कि जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चों के लिए बनाया राहुल गांधी ने। कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि उनको तो वैसे ही ये चीजें यहां मिलती हैं, इन लोगों को एग्जैक्टली यही मिलता है। कोई भी बीजेपी का अंधभक्त मुझे बता दे कि ये जो 10 पॉइंट, 10 रीजन दिए हैं राहुल गांधी ने, ये उनको बच्चों को यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता, या ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है, बता दे, मैं मान जाऊंगा। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स अमेरिका में है, एनसीएए। एजुकेशनल लोन राइट ऑफ्स अमेरिका में है, फॉर्म 1040। रिजर्वेशन फॉर दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड रोहित वेमुला एक्ट, ठीक है। फ्री एंड अनलिमिटेड इंटरनेट इन कैंपसेस अमेरिका में है। अबॉलिशिंग द अग्निपथ स्कीम, ये बिल्कुल ये फ्रॉडी स्कीम है। देखिए, यहां पे भी रिजर्व्स होते हैं, मगर उसके बाद भी मेरे खुद के बेटे के कुछ दोस्त हैं जो यूएस आर्मी के रिजर्व्स रहे हैं 2-2 साल, 1-1 साल, मगर उसके बाद उनको बहुत चीजें मिलती है। उनका एजुकेशन लोन में मिलता है, उनका जितनी भी हेल्थ केयर होती है उसमें उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत चीजें मिलती है। वो आप गूगल करना देख लीजिए, मगर एग्जैक्टली वो है। पेपर लीक, नंबर 3 पॉइंट जो राहुल गांधी ने दिया है, लॉ टू गारंटी नो पेपर लीक्स। मैंने तो अमेरिका में 25 साल से आज तक नहीं देखा कभी कोई पेपर लीक हुआ हो, मुझे तो पता नहीं है। 30 लाख न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्लस 50% विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। 50% रिजर्वेशन आपकी बहनों के लिए, माँ के लिए, बुआ के लिए, मौसी के लिए, फूफी के लिए। सोचो कब तक उनको चकले बेलन में लपेट के रखोगे भाई? निकलने तो काम करने। तो यहाँ पे अमेरिका में जितने भी हिंदू हैं, हिंदू सबके हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी सब काम करते हैं, तभी घर चलता है, समझ में। गारंटेड पेड अप्रेंटिसशिप फॉर 1 लाख इन दिस टाइम, बिल्कुल सही है। अब कई लोगों को लगेगा मैं दोबारा से देता हूँ, ये तो राहुल गांधी के जुमले हैं। जुमले नहीं है, हम पहले होंगे, हम रिपीट कर रहे हैं, हम पहले होंगे राहुल गांधी से सवाल करने के लिए कि ये जो आपने कहा था ये क्यों नहीं हुआ इन टाइम बाउंड पीरियड। गड्ढा इतना बड़ा बना दिया है ना, इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है आप लोगों के पास कि उसको भरने के लिए भी अब सुपरमैन चाहिए, जो इंडिया को इंडिया की नजर से देखता है, हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं। उसके लिए राहुल गांधी फिट है। अब अगर आपको पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि टमाटर चुनने की तो आप में पूरी अक्ल है, मगर नेता चुनने के लिए आज भी नहीं है। तो भाई सबसे बढ़िया मुझे लगा नो इंटरफेरेंस इन फ्रेंडशिप, दोस्ती
क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं और आपकी फंडामेंटल है, सबसे बढ़िया नंबर 10th पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि जब ये चीजें हो जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। वेयर देयर इज पीस देयर इज प्रोग्रेस, वेयर देयर इज हैप्पीनेस देयर इज प्रोग्रेस। तो सबसे पहले तो अपने देश में युवाओं को स्माइल करना पड़ेगा, मुस्कुराहट लाएं। मुझे पता है बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दब गए हैं। महंगाई ने आप लोगों का एक तरह से कबूतर बना दिया है, फड़फड़ाते रहते हैं महंगाई की वजह से। वो सब चीजें खत्म होगी, धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो जाएगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जुमले नहीं है, ये वादे हैं, और राहुल गांधी को ये वादे निभाने पड़ेंगे और हम उनके सबसे पहले आलोचक होंगे अगर उन्होंने ये वादे नहीं निभाए और अगर ये जुमले साबित हुए तो। बाकी आपके बच्चे, आपका परिवार, आप देखें क्या सही है क्या गलत है। जय हिंद।